विश्व ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਅਧੀਨ ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪੁਨਰ ਜੋਤੀ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 63ਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। इस मौके संस्था ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। खाना जरूरी है, जिवें असीं बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ खाने रहने हैं, तो उन्ना ही सानू बर्न करना भी जरूरी है। नाल दी नाल एक्सरसाइज करिए। जे असीं ये सारियां चीज़ां करते हैं तो सानू कल नूं हॉस्पिटल सी डॉक्टर्स कोल जाण दी जरूरत नहीं है, बजाए कि असीं बीमार होइए ते बाद इलाज कराइए। इन्हां दे विच जिहड़ा भी बंदा जिस तरह की भी कोई एक्टिविटी कर सकता है, कोई वॉक कर सकता है, कोई रन कर सकता है, पौड़ियाँ चढ़ सकता है, घरे पौड़ियाँ लगी हुई हैं 10 कोई पौड़ियाँ चढ़ जाए, साइकिलिंग चला सकता है, किसी को कोई जिम की फैसिलिटी है, किसी को डांस का शौक है, तो कोई भी एक्टिविटी आपका सारा सेटअप, चाहे वो आई का आपका क्लासेस का हो, चाहे वो टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हो, चाहे कम रेट में जो आप दवाइयाँ दे रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हो। सरकार की तरफ से जैसे आपने बताया कि कोई मदद नहीं आई है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि समाज जो है हर चीज़ सरकार पे ना डालें। आप में वो कैपेसिटी है, क्षमता है और आप एक दूसरे का साथ दे के आगे बढ़ सकते हैं। सरकारें जब बनी थी तो उनका मकसद ये नहीं था, आप देखिए अंग्रेजों के ज़माने के जब सरकारें बनी थी उनका मकसद सिर्फ बेसिक नेसेसिटी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, सिक्योरिटी को इंश्योर करो। अब उसके बाद क्या है, हमारे मैं अपने गाँव की बात करूँ, पहले जब नल जो है वो टूटा हुआ होता था तो हम आसपास में 1-1, 2-2 रुपया गांव में जमा करके बोल देते कि ये 10 घरों की नल है तो इस नल का जो है हम लगा देंगे। 2-2 रुपया 3-3 रुपया दे के 10-15 रुपये के नल खरीद के वो जो है वो लगवा देते थे। कहीं पे टोबा जो है वो ब्लॉक हो गया, गली या कोई चौक जो हो गया, तो सारे गाँव या मोहल्ले के लड़के जो होते हैं वो खुद होके फिर वो बेलचा वगैरह कुछ निकाल के उसको साफ कर देते थे, क्योंकि हम तब ये समझते थे कि ये हमारा समाज है। वक्त ये आ गया कि अब हमने ये बोल दिया कि ये मेरा नहीं है, ये सरकार का है, तो इस वजह से सरकार करे, मैंने तो नहीं करना। उस चक्कर में ही हम सारे जो वो कम्युनिटी वाला हमारा एंगल था, एक दूसरे के साथ सहयोग में रहने का, वो वाला सारा निकल गया। एक जमाना होता था कि आप एक दूसरे के घरों में सीधे जा सकते। मुझे भी याद है बचपन में हमारा जो मोहल्ला था, हम एक कोने से निकलते थे तो 10 घरों के दीवारों को दीवारें तो थी, बीच में से निकल के फिर 11वें मकान में से बाहर निकल जाते थे, छुपन छुपाई के खेल रहे हैं। अब जमाना ये हो गया कि आप एक मोहल्ले से जो आपका हमसाया है उसके घर की तरफ जान नहीं सकते, क्योंकि कम्युनिटी वाला जो हमारा था कि हम एक समाज है, एकजुट है, वो वाला सारा चीज खत्म हो गई। उसको वो जो भावना है वो भावना को दोबारा से जगाने की जरूरत है। कैंप दे विच किस तरह देखिए, मुझे लगता है कि रामपुरा फूल के जितने भी वासी हैं, जिस तरीके का इनका काम है, मैं ये समझता हूँ कि वो सबको ही इस संस्था के बारे में पहले से ही पता होगा। ये आई डोनेशन से लेके आइज़ के चेकअप प्लस लो कॉस्ट मेडिसिन, कम रेट पे जो है दवाइयाँ देना, फिर जो स्पेक्स वगैरह लगते हैं वो बहुत कम रेट पे, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे सारी पब्लिक को सप्लाई कर रहे हैं। तो जिसको भी ज़रूरत होती है, तो और कोविड के दौरान में जिस तरीके के इन्होंने काम किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आसपास के सारे लोग समझते होंगे कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हम काफ़ी प्रभावित हुए इनके काम को देख के। जहाँ तक सरकार की तरफ से मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जब भी इनको किसी भी तरीके की फैसिलिटी की ज़रूरत है, आप हमें बताएं, हमारी नोटिस में लें, हम सरकार के साथ में जितना भी इनको हम हेल्प करवा सकें वो हम ज़रूर करवाएंगे। जहाँ तक इन्होंने लैंड की बात की है कि हम कैंसर हॉस्पिटल और हार्ट के लिए बनाना चाहते हैं, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ये किस डिपार्टमेंट की ज़मीन है और उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ है। अगर इसमें किसी भी तरीके से प्रावधान होगा तो हम ज़रूर सरकार तक ये बात ले जाएंगे। 37वां नेत्रदान पंद्रवाड़ा ते 63वां ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਸੰਤ ਤਰਵੈਣੀਗਰੀ ਪੁਨਰਜੋਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਜੋਤੀ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ
ਪੁਨਰ ਜੋਤੀ ਆਈਡਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 230 ਮਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਈ ਅਤੇ 110 ਮਰੀਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਐਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਐਨਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ABC ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਵਰਮਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।